नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज तक हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, शिवम भाई आप गोपालपुर का वीडियो नहीं बनाते हैं। तो आज हम मौजूद हैं गोपालपुर में ही। हमारे साथ हैं चंदन कुमार, ये बिहार से हैं, यहीं पे रहते हैं। आज यहाँ के बारे में इनसे बात करेंगे, यहाँ का माहौल कैसा है, क्या यहाँ पे छात्र और छात्राएँ रहते हैं जो तैयारी करने के लिए आते हैं, और क्या यहाँ पे पढ़ाई का माहौल है, इस टॉपिक पे ही बात करेंगे। और ये यहाँ पे रह के अपनी कैसे तैयारी कर रहे हैं, इनसे ही जानेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चलिए शुरुआत करते हैं चंदन भाई के साथ। चंदन भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये मुखर्जी नगर के पास है गोपालपुर, नेहरू बिहार से थोड़ा पीछे है गोपालपुर, मुखर्जी नगर के आसपास का ही एरिया है, गांधी बिहार में ही, यहाँ से पास में है, और सिग्नेचर ब्रिज भी यहाँ से पास में ही है। आप यहाँ पे कब से हैं और कितने दिनों से यहाँ पे रहते हैं, और गोपालपुर का माहौल कैसा है पढ़ाई के मामले में? देखिए, मैं यहाँ सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं 2018 से ये गोपालपुर में हूँ, और यहाँ का थोड़ा एरिया रूरल एरिया है, गांव जैसा, तो उतना बेनिफिट नहीं होता स्टूडेंटों को, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर लाइब्रेरी नेहरू बिहार में ही करते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, नेहरू बिहार में काफ़ी लाइब्रेरियाँ हैं, तो इधर जो छात्र रहते हैं वो वहाँ पर ज्वाइन करते हैं या फिर मुखर्जी नगर में करते हैं। यहाँ गोपालपुर में भी बहुत सारे छात्र रहते हैं जो तैयारी करने के लिए आते हैं। चंदन भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, यहाँ आपको बिहार से क्यों आना पड़ा, दिल्ली क्यों आना पड़ा? क्योंकि पटना में भी तो कोचिंग है, वहाँ पे भी रह के पढ़ाई कर सकते थे। बिल्कुल, आपकी बात ये सही है। देखिए, पटना में जो फैकल्टी है ना, उतना अच्छा नहीं है जितना दिल्ली में है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हाँ, मतलब पटना में पढ़ सकता है लड़का चाहेगा तो, पर दिल्ली उससे बेहतर है, पटना के मुकाबले बहुत अच्छा है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है और आपने किस आधार पर सिलेक्ट किया है, और आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। मैंने इस आधार पर किया क्योंकि मुझे शुरू से ही मैथ में रुचि थी, उसी कारण हमने मैथ ऑप्शनल को चूज किया, और हमें अच्छा भी लगता है मैथ पढ़ने में। और मेरी उम्र, आप पूछे थे कि उम्र कितना है, तो मेरी उम्र 21 है अभी। आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं, और आपकी ग्रेजुएशन जो है, क्योंकि कहा जाता है अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो सबसे पहले ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है 12th के बाद, तो वो कहाँ से हुई है आपकी? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, और मैं ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ ऑनर्स से किया हूँ। आपका जो 10th 11th और 12th कहाँ से हुआ था, और 10th और 12th में कितना लगभग स्कोर रहा था? देखिए, मेरा 10th जो है बिहार बोर्ड से हुआ है, 12th भी बिहार बोर्ड से, मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। 10th में मेरे वही 60% रहा है लगभग, और 12th में भी 60% के लगभग, और इसमें से 64% रहा ग्रेजुएशन में। क्या दिल्ली के मुखर्जी नगर में आकर के चंदन कुमार ने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था, या फिर वो खुद से ही मेहनत करते हैं? जी, मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था वही चाणक्य IAS एकेडमी में, और ऐसे बोल सकते हैं सब स्टूडेंट को इतना बताना चाहते हैं कि बिना कोचिंग से भी सिलेक्शन ले सकता है, सेल्फ स्टडी से भी ले सकता है, क्योंकि कोचिंग का उतना महत्व नहीं रहता है। फर्स्ट में आता है तो सब लड़का कोचिंग के पीछे भागता है, कोचिंग करना उतना ज़रूरी। बिल्कुल, हम इतना बता सकते हैं कि ऑप्शनल वो करें, कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि ऑप्शनल ही जो है सिलेक्शन दिलाता है स्टूडेंट को। यहाँ आज हम गोपालपुर में बैठे हैं दोनों लोग। आज जहाँ से आप हैं बिहार से, बिहार में आप कहाँ से हैं, वहाँ के भी जो हमारे दोस्त हैं, देखते हैं मैं, तो वो लोग देख रहे होंगे। आपका व्यू क्या रहेगा उनको, कि यहाँ पे आके उन्हें पढ़ना चाहिए या फिर घर रह के ही पढ़ना चाहिए? और ये भी बताइए, आप बिहार में कौन सी जगह से हैं? देखिए, बिहार में हम पटना ज़िले से हैं, तो उससे 50 किलोमीटर दूर एक बाढ़ जगह पड़ता है, वहीं के रहने वाले हैं। वहाँ का स्टूडेंट को हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, माहौल पर होता है, दिल्ली में ऐसा माहौल मिलता है, इसी कारण यहाँ आना चाहिए। पर उनकी पैसा की समस्या है थोड़ा, तो घर पर भी बैठ के तैयारी कर सकते हैं, और वो NCERT वगैरह जो पहला है, जो NCERT वगैरह पढ़े, और उसके बाद दृष्टि का जो मटेरियल है आती है, नोट्स, क्विक बुक, उसको अच्छे से स्टडी करें। अभी तक क्या चंदन कुमार ने कोई अटैम्प्ट दिया है? जी हाँ, मैंने पहला अटैम्प्ट दिया है 2020 में। उसमें पहला अटैम्प्ट में नहीं, PT क्वालीफाई किया, मेंस में बैठे, पर मेंस नहीं हो पाया मेरा। ये बताइए, कहाँ हमारी कमियाँ रह गई थी जो अब आप उनको सुधारने में लगे हुए हैं? जी, मुझे बता देते हैं। मुझे कमियाँ पेपर 2 में बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि हम लोग शुरू से आते हैं तो PT का ही तैयारी करते हैं, और पेपर 2 का तैयारी करते ही नहीं, क्योंकि मेरा गवर्नेंस IR बहुत ख़राब चला गया था, क्वेश्चन तक ही समझ में नहीं आ रहा था। उस कमियां को मैंने अभी अच्छे से सुधार रहे हैं। आपकी अभी उम्र कितनी है? अभी तो फ़िलहाल उम्र मेरा 22 हो गया, क्योंकि 21 में ही एग्ज़ाम दिए, अभी 22 हो गया।
जब आपने चाणक्य कोचिंग ज्वाइन किया था उस टाइम आपने उसकी जो फीस होती है वो कितनी पे की थी, और उन्होंने जो पैसे लिए थे उसके बदले कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं आपको पढ़ाए थे? मैंने चाणक्य में जब कोचिंग ज्वाइन किया तो 1,15,000 दिए थे। और उस समय हम लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, उसमें टीचर चाणक्य के बहुत बेस्ट टीचर थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। उनके पास पढ़े, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, पर ऑप्शनल छोड़ा के बाकी सारा सब्जेक्ट पढ़ाए, ऐसे तक भी पढ़ा है उसमें। अभी आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन हुआ था तो उसकी वजह से सारे कोचिंग ऑनलाइन आ गए थे, तो अभी आप यहाँ रह के कैसे पढ़ाई करते हैं, कौन सा तरीका अपना रहे हैं आप? हम सेल्फ स्टडी करते हैं इसी रूम में जहाँ पर बैठे हैं, वहीं पर स्टडी करते हैं, कहीं भी नहीं जाते हैं। सुबह वही 6 बजे उठते, 12 बजे तक पढ़ते, फिर खाना वगैरह खाते हैं। इस रूम का आप कितना रेंट देते हैं और एक महीने का आपका मोटा मोटी कितना खर्चा हो जाता है? इस रूम का रेंट अभी 4,000 दे रहे हैं, और इसमें मोटा मोटी खर्च एक स्टूडेंट को यहाँ रहने में 7 से 8,000 रुपये खर्च हो जाता है। क्या बिजली का बिल इसमें इंक्लूड है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिजली का बिल अलग से देना पड़ता है। 7 रुपये यूनिट है यहाँ बिजली। आप 2018 में आए थे, लगभग आपको यहाँ पे 3 साल हो गए हैं लगभग, तो 3 साल में लगभग जो आपका टोटल पैसा है, रुपया है, वो कितना खर्च हुआ होगा? वही मान लीजिए 4 लाख रुपए खर्च हो चुका है यहाँ पर रहने से। यहाँ हम देख पा रहे हैं तो आपकी कुछ बुक्स भी हैं, जैसे कि टेबल पे रखी हुई हैं। ये कौन कौन सी बुक्स हैं? पीछे भी हैं और मैप भी हैं, और आपने मैथ के यहाँ कुछ फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, साइन एक्स स्क्वायर, ये कुछ साइन थीटा कोस थीटा वाले और भी यहाँ पे हैं। तो ये जो मैथ होता है बहुत कठिन माना जाता है, जो लोग फार्मूले याद नहीं करते हैं। मुझे लगता है फार्मूले पे ही डिपेंड है, फार्मूले आपने याद कर लिया तो आसानी से हो जाता है। मैंने भी 6 साल तक टीचिंग की है पहले, और मैथ ही पढ़ाता था मैं, मैथ और अकाउंटेंसी। मैथ को संभालना इतना आसान होता नहीं है और हर कोई इसे छूता भी नहीं है। आप इसे कैसे लेते हैं? और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जो बिहार के, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसा मैंने सुना है, बहुत सारे लोग कहते हैं बिहार के जो छात्र और छात्राएं होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं मैथ में। क्या ऐसा भी होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। देखिए वहाँ का छात्र जो है शुरू से ही मैथ ही पढ़ता है। वहाँ पर मात्र देखिए मैथ और हिंदी यही सब पढ़ाया जाता है। इंग्लिश वहाँ उतना नहीं जानता, शुरू से ही मैथ को ही पढ़ाया जाता है। इसीलिए वहाँ का लड़का मैथ में थोड़ा ठीक ठाक होता है, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट, देखिए वहाँ पर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। बशर्ते पटना में जाता है, इंजीनियरिंग का तैयारी करता है तो मैथ ही पढ़ता है। वहाँ मैथ को इतना प्यार करता है जितना क्या बता सके आपको। और बशर्ते है, देखिए मैथ में हमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि 10th से ही ना हम मैथ में इतना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैथ ही बनाते थे। कुछ नहीं हो तो मैथ ही पढ़ते रहते थे दिन भर। इसीलिए मैथ में मुझे बहुत ज़्यादा अभिरुचि हो गया, और उसके कारण हम मैथ में फार्मूला वगैरह ये सब रटना, जिसने 12th का अच्छा मैथ कर लिया ना उसके लिए ऑप्शनल उतना कष्ट नहीं है। अब मुझे आप ये बताइए, यहाँ आप गोपालपुर में रहते हैं, अभी गोपालपुर में रहते हैं, यहाँ आप अपने माता पिता से काफ़ी दूर हैं, मम्मी पापा की याद नहीं आती है क्या? उनके लिए क्या मैसेज यहाँ से छोड़ना चाहेंगे आप? बिल्कुल याद तो आती है, पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पढ़ने आए। देखिए कोई भी आदमी है, सबसे पहले याद तो सबको आता है, मम्मी पापा को किसको नहीं याद आएगा। बशर्ते देखिए लाइफ भी देखना बहुत ज़रूरी है, उसी कारण इतना दूर आए हैं पढ़ने के लिए। यहाँ रह कर के आपने लगभग 3 साल तक तैयारी की है, एक बार आपने अटैम्प्ट भी दिया है और आपने वो गलतियाँ सुधारी हैं, और इस बार अब आप कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हैं? अभी फ़िलहाल मेरा 29 जुलाई से BPSC मेंस का एग्ज़ाम है, अभी उसको एग्ज़ाम देने जाएंगे मेंस का। और इसमें प्रयास है कि मेंस हो ही जाएगा, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी है। और बस यही। बिल्कुल दोस्तों, ज़रूर होगा, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि जो बिहार के छात्र और छात्राएं होते हैं ज़्यादातर सरकारी जो जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट, उनकी तरफ ही बहुत ज़्यादा दौड़ लगाते हैं। आखिर क्यों? क्या एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे जो फैक्ट्री एरिया है वो बहुत कम है, तो वो लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, या फिर वो चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी करें चाहे कोई सी भी हो? क्या ऐसा ये सही है, लोग कहते हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, गरीबी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो स्टूडेंट लोग चाहता है, हम लोग को बिहार में कहा जाता है कि सरकारी नौकरी होना ही ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट का कोई साधन नहीं है वहाँ पर, उतना फैक्ट्रियाँ नहीं, बेचारा वहाँ पर अधिकतर लोग किसान लोग रहते हैं। इसी कारण अधिकतर हम लोग गवर्नमेंट नौकरी का ही प्रयास करते हैं। आपको ये कहाँ से पता चला कि मैं कलेक्टर बनूँ? किसने बताया था, या फिर आपके टीचर्स ने बताया था? आप कई IAS हैं हमारे देश में, उनमें से आपको कौन से पसंद हैं? हमें सबसे ज़्यादा IPS में पसंद है वो शफ़ी हसन, उसकी बहुत स्पीच हमें बहुत अच्छी लगती है। शफ़ी हसन का वो सबसे ज़्यादा पसंद है, उसे देखते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं और मतलब पढ़ने की जुनून जगती है।
क्योंकि वो बहुत कम उम्र में और अच्छा प्रयास से वो सिलेक्शन लिए हैं सफ़िया सर। आप कलेक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्यों बनना चाहते हैं कलेक्टर? तो IAS इसलिए बनना हम चाहते हैं क्योंकि उसके अंदर ऐसा रुतबा है ना जो कोई एग्ज़ाम में नहीं है। इससे बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं है और इससे ज़्यादा किसी में रुतबा नहीं है। हम इसलिए IAS बनना चाहते हैं। और मुझे लगता है एक कारण ये भी है, जब आप बनेंगे तो फिर आप लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक उदाहरण बनेंगे, तो वो लोग भी मोटिवेट होके मेहनत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यहाँ एक रैक है और इधर आपका शीशा वगैरह ज़रूरत का सामान है, इसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं और कुछ बुक्स यहाँ रखी हुई हैं। दोस्तों इनके मैथ के ऑप्शनल के नोट्स भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि आपकी डिमांड रहती है। यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स रखी हैं उनके बारे में ज़रा बताइए। ये लेक्सिकॉन का बुक है इथिक्स का। मैंने इसे अच्छा से पढ़ा, इसमें थिंकर वगैरह है, इसको अच्छे से स्टडी किया। दृष्टि के लिए साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे साइंस के लिए इसको पढ़े हैं। इसके अलावा मैंने साइंस के लिए कोई बुक नहीं पढ़ा, और जिसे पढ़ना होगा तो लूसेंट थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, पर साइंस के लिए सफिशेंट है। आपने जो ऑप्शनल का कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, खुद ही पढ़ रहे हैं उसके लिए? नहीं, ऑप्शनल का कोचिंग हमने ज्वाइन किया था, एब्सोल्यूट कोचिंग था मैथ का, वहीं हम ऑप्शनल मतलब तैयार किए हैं। तो आपके यहाँ दृष्टि की भी बुक्स हैं, तो आप ये भी पढ़ते हैं? आपने कोचिंग वो ज्वाइन नहीं किया था, ये खुद से पढ़ते हैं? नहीं, मैंने चाणक्य ज्वाइन किया, चाणक्य का मटेरियल पढ़ते हैं और दृष्टि का खाली ओनली फॉर कुक बुक फॉलो करते हैं, क्योंकि कुक बुक उनका बहुत अच्छा है। यहाँ पे और भी हैं, ये कौन कौन सी बुक्स हैं इनके बारे में बताइए। बिहार सेवा, BPSC अभी मेरा मेंस है, इसी कारण हम BPSC मेंस का बुक पढ़ रहे हैं KBC नैनो के लिए, और कुछ आंसर राइटिंग कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, कुछ आंसर राइटिंग कर रहे हैं BPSC के लिए, ये सब आंसर राइटिंग। दोस्तों ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक और बुक है, भारत की राज्य व्यवस्था। ये तो जानते हैं कि इसे बोला जाता है ग्रंथ है, जैसे हमारे लक्ष्मीकांत इसको ग्रंथ के रूप में, जिस तरह से रामायण होता है, ये ग्रंथ नहीं पढ़ेगा तो इसका UPSC होगा ही नहीं, ये ग्रंथ के रूप में। दोस्तों यहाँ पे चंदन भाई के कुछ नोट्स हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इनका जो रूम है वो यही है जहाँ हम बैठे हैं। इन्होंने बता दिया है कितना खर्चा लगभग यहाँ पे हुआ है। आज एक स्पेशल मैसेज जो अब आना चाहते हैं बिहार से, अब यहाँ गोपालपुर में, उनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज, आपका अनुभव 3 साल का क्या रहेगा कुछ शब्दों में? देखिए, यहाँ स्टूडेंट आएगा तो बिल्कुल आएँ, पर यहाँ पर आके ही कोचिंग तो अभी फ़िलहाल बंद है, तो अभी तो ना ही आए, जो ही ठीक रहेगा। घर पर ही रहें अच्छे से। सबसे पहले जो बिगनर हैं, जो शुरू करना चाहते हैं, वो सबसे पहले NCERT को पढ़ें, उसके बाद आराम से दिल्ली आएँ, क्योंकि दिल्ली जो जितना सारा कोचिंग है सब NCERT से ऊपर ही लेवल को पढ़ाता है। जिसे NCERT कमज़ोर रहेगा वो लड़का समझ ही नहीं पाएगा इस कोचिंग का, यहाँ का सच्चाई है। और टीचर क्या बोलते हैं ये डिपेंड नहीं करता है, आप खुद स्टूडेंट, आपको अपना कैपेसिटी पकड़ना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। क्या आपने भी NCERT पढ़ी थी, और क्या आप न्यूज़पेपर भी कोई पढ़ते हैं? बिल्कुल, हमने NCERT पटना में ही तैयार कर लिए थे, फिर उसके लूसेंट NCERT वहाँ पढ़ के ही तब दिल्ली आए थे हम यहाँ पर। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है, कुछ दिन द हिंदू पढ़े थे, उसके बाद पेपर का उतना महत्व नहीं है। फिर विजन IAS का मंथली मैगजीन आता है, उसको रीडिंग करते हैं, और स्टडी लेवर जो एक यूट्यूब चैनल है उसको हम डेली फॉलो करते हैं और उसी से नोट्स बनाते हैं, उससे ही पढ़ते हैं, उससे ही नोट्स बनाते हैं। हाँ। दोस्तों हम चंदन भाई के साथ मौजूद थे। गोपालपुर में क्या कोई भी आके रह सकता है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती? नहीं, गोपालपुर में बिल्कुल आके रह सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है यहाँ पर। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन हमारे दोस्तों का बजट ज़्यादा नहीं है, जिनका लो बजट है, वो यहाँ पे आकर रह सकते हैं। क्योंकि भाई जिसके पास बहुत पैसा है वो तो जहाँ मर्जी रह सकता है, जिसके पास कम है उसे ढूंढना पड़ता है इधर उधर, और जब ढूंढते हैं तो मिल ही जाता है। कई दोस्तों का मिला है, मैंने बताया, तो कई को मिला है, और मैंने बहुत सारे यहाँ के वीडियो बनाए हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप अपने नोट्स दिखाइए, किस तरीके से आप अपने नोट्स बनाते हैं। ये देखिए, मेरा BPSC का आंसर राइटिंग है। मैंने ये पटना कलम हुए, गरीबी से रिलेटेड सब आंसर राइटिंग अभी लिख रहे हैं, क्योंकि मेरा 29 जुलाई से BPSC मेंस है, इसलिए मेंस के लिए आंसर राइटिंग है। अच्छा, आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी उसी का तैयारी कर रहे हैं, BPSC मेंस का ही तैयारी कर रहे हैं फिलहाल। ओके, आप मैथ के दिखाइए, क्योंकि मैथ की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है ऑप्शनल की। देखिए, मेरा मैथ ऑप्शनल है, ये मेरा मॉडर्न अलजेब्रा है। मॉडर्न अलजेब्रा जो टॉपिक होता है UPSC के अंदर, ये मॉडर्न अलजेब्रा है, ये सब टॉपिक है उसके अंदर, यही सब है मॉडर्न अलजेब्रा का। अच्छा, इसमें आप प्रैक्टिस भी करते हैं? क्योंकि मैथ में बिना प्रैक्टिस के कुछ है नहीं। बिल्कुल, ये मेरा क्लास नोट से, इससे मतलब रफ कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करते हैं, खूब बनाते हैं, और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, यही मेरा वो है। और ऑप्शनल का एक और मटेरियल है, ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखिए इस टॉपिक को। ओके, इसके अलावा और दिखाइए, उधर भी एक रखा हुआ है,
ये मतलब रफ कॉपी है, जैसे जाते हैं लाइब्रेरी में तो कुछ कुछ चीज़ है जो रफ में उसको लिखा करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, उसी रफ कॉपी को लिखते रहते हैं। ये रफ टाइप का कॉपी है। एक और है वहाँ पे, वो क्या है, वो दिखा दिया क्या आपने? ये मैंने वो बता रहे को बीपीएससी के लिए मैंने आंसर राइटिंग करे वही है। हम जिस बच्चे के भी पास जाते हैं उसके रूम में मुझे ये मैप ज़्यादातर लगे हुए दिखाई देते हैं। आपके में भारत का संविधान, राजनीतिक मानचित्र भारत ये लगाए, इनका क्या महत्व होता है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है यूपीएससी में? ये देखिए, ये ज्योग्राफी है। जो माइंड जो है ना, मेरा माइंड जो होता है हमेशा इमेज का चीज़ को जल्दी कैप्चर करता है। इसी कारण हम लोग इमेज के रूप में देखते तेलंगाना तो ऐसे जल्दी आ जाता है, जैसे उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ये मध्य प्रदेश, इस तरह से जल्दी याद हो जाता है, इसलिए मानचित्र लगाए। और ये आर्टिकल है, ये भारतीय संविधान का आर्टिकल है। इसको मतलब क्या बीच बीच में देखते हैं ना, जिस तरह से हम मैथ का फार्मूला देखते हैं उसी तरह से ये है, इस फार्मूला के रूप में इसे देखने से बहुत जल्दी से याद हो जाता है, इसीलिए हम इसे लगा के रखें। दोस्तों ये एक रैक है, यहाँ इनका ज़रूरत का सामान रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। शीशा है, कंगा और भी ज़रूरत का सामान है। और यहाँ पे भी आपकी तमाम बुक्स रखी हुई हैं जो आप पढ़ चुके हैं और पढ़ते हैं अभी। देखिए ये सब बुक है, दृष्टि का कुक बुक है, कुछ मटेरियल और कुछ मेरा खुद का नोट्स है, उसी को स्टडी करते हैं, मतलब इसी से। दोस्तों जब हम संघर्ष करने के लिए आते हैं बाहर, ऐसे ही छोटे छोटे कमरों में भविष्य के कलेक्टर रहते हैं, ऐसे पढ़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं, तब आगे निकलते हैं। लेकिन चंदन भाई आप इधर आइए, फॉर्मूले मैथ के लिखे हुए हैं, इनके बारे में बताइए कौन कौन से? ये 12th और का फार्मूला है, क्योंकि 12th का फार्मूला ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस फार्मूला को देखने से याद करते हैं, जैसे कभी बैठे हुए मन नहीं लग रहा पढ़ने में, इस फार्मूला को देखकर मतलब याद करते रहते हैं, उससे मैथ बनाने में बहुत सहूलियत होती है। ओके। और यहाँ पे दोस्तों इनके पेन भी टंगे हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यहाँ पे आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, लेकिन आपने जो मैथ के फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो इंग्लिश मीडियम में है, क्या समझने में कोई दिक्कत होती नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं ऑप्शनल हूँ, इंग्लिश मीडियम में ही देता हूँ। ऑप्शनल हमेशा इंग्लिश मीडियम में देता हूँ, बाकी जीएस पेपर सब हिंदी मीडियम में देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती कि हिंदी मीडियम का लड़का इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पढ़ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, मैथ में सॉल्व कर रहा है? देखिए जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है ना, या बीपीएससी का, उसे तो इंग्लिश इतना तो आना चाहिए कि समझ ले, न्यूज़पेपर का रीडिंग कर ले। बिना इंग्लिश का है ना, हिंदी मीडियम भी होगा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंग्लिश जो है क्वालिफाई है, 75 मार्क्स लाना पड़ता है, इसलिए इंग्लिश ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट से इंग्लिश होनी चाहिए। जब आपका जो ऑप्शनल मैथ ही है तो एक ज़रूरी बात इसमें यह भी बनती है कि मैथ के लिए आप कौन कौन सी जो किताबें हैं जिनको आप फॉलो करते हैं? देखिए मैथ के लिए हम अभी कृष्णा पब्लिकेशन का मॉडर्न अलजेब्रा का जो बुक है, ग्रुप थ्योरी का बुक एक पढ़ते हैं, क्योंकि आप जब मैथ बनाइएगा ना तो सबसे पहले 12th का मैथ आनी चाहिए। बीच में टीचर लोग यहाँ का है जो ग्रेजुएशन का ऑप्शनल का मैथ है उतना तो बता देंगे, लास्ट में जहाँ का 12th का मैथ आएगा वहाँ टीचर छोड़ देते हैं, उतना आएगा तभी मैथ ऑप्शनल लेना जरूरी है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपने इसके अलावा और कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है? जी, मैं इससे पहले 2017 में CHSL क्वालिफाई किए थे, फाइनल में नहीं हुआ, मतलब लास्ट में जो मेरिट लिस्ट बनता है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर उसके बाद हमने यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट किया, फिर यूपीएससी अभी दे रहे हैं, संघर्ष कर ही रहे हैं। पीटी हुआ, मेंस नहीं हुआ, किसी कारण बस तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, और चंदन भाई का होगा ज़रूर, हमारी भी पूरी शुभकामनाएं हैं। आप लोग भी दुआई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में आशा और उम्मीद करता हूँ आपको गोपालपुर के बारे में यहाँ से कुछ जानकारी मिली होगी। आप भी यहाँ आ सकते हैं, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका मकसद यहाँ आकर के, घर से आकर के केवल पढ़ाई करना है तो ही, अगर आप फालतू के काम करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मत आइए, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आपका मकसद पढ़ाई करना है तो आप आइए, आपका स्वागत है। हम आज मौजूद थे चंदन भाई के साथ गोपालपुर में और कैमरामैन जितेंद्र के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।